गुड इवनिंग गर्ल्स। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है क्या कि आप फॉर्म को फाइल करोगे, यानी किस तरीके से आप ई फाइलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करोगे। लेकिन अब बात आती है कि ये ई फाइलिंग करेंगे कैसे, यानी कौन कौन से स्टेप होंगे जिसके थ्रू ई फाइलिंग किया जा सकता है। तो देखो, ई फाइलिंग करने का बेसिकली दो तरीका है। नॉर्मल टर्म में समझना, एकदम आसान तरीके से दो तरीके से किया जा सकता है ई फाइलिंग। पहला होता है ऑनलाइन मोड में और दूसरा होता है ऑफलाइन मोड में। ठीक है। अब ये ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड क्या होता है। देखो, ये जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं ऑफलाइन मोड के। आप जैसे यहाँ पर आओगे, ये सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं ऑनलाइन मोड के। अब ये ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड में अंतर क्या है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑफलाइन मोड का मतलब क्या है, कि हम इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहां पर अपने रिटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और हमारा टैक्स फाइल हो जाएगा। ऑनलाइन मोड कहने का मतलब क्या, कि हम कंप्यूटर पर बैठेंगे, सिस्टम पे बैठेंगे और वहां से हम रिटर्न फाइल कर लेंगे। प्रोसेस सारा ही ऑनलाइन है, चाहे वो ऑफलाइन मोड की बात करो या फिर ऑनलाइन मोड की बात करो, प्रोसेस सारा ही ऑनलाइन है। बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ टैक्स करने का तरीका है आइदर ऑनलाइन मोड या फिर ऑफलाइन मोड। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ऑफलाइन मोड में किस तरीके से टैक्स का कैलकुलेशंस करते हैं या फिर किस तरीके से हम रिटर्न फाइल करते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें लॉग इन करना होता है इनकम टैक्स के अकाउंट पे या इनकम टैक्स के साइट पर। जैसा कि आपने देखा था प्रीवियस क्लास में, मैंने बताया था कि आपको ये एक साइट दिया हुआ है www.incometax.gov.in। आप इस पर लॉग इन करोगे तो आपको इनकम टैक्स का साइट ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको क्या करना होगा, दो ऑप्शन मिलेंगे। एक होगा लॉग इन का ऑप्शन और एक होगा क्या, रजिस्टर्ड का ऑप्शन। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है, यू आर एबल टू डू लॉग इन। और अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं किया है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन होगा कैसे, तो आपको एक अकाउंट नंबर मिला होगा, दैट इज कंसिडर्ड एज पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। वही परमानेंट अकाउंट नंबर आपकी यूजर आईडी बनेगी और उस यूजर आईडी के सहारे आप वहां पर क्या करोगे, अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे। पासवर्ड कैसा होगा, तो कैप्स लॉक में लेटर होंगे, स्मॉल लेटर्स होंगे, साथ ही साथ वर्ड्स होंगे, साथ ही साथ सिंबल्स होंगे। और इन सब के सहारे आप क्या करोगे, एक पासवर्ड क्रिएट करोगे। यूजर आईडी आपकी पैन बनेगी और इसकी मदद से आप लॉग इन कर सकते हो। लेकिन अभी सर्टेन अमेंडमेंट के बाद अगर किसी व्यक्ति का आधार कार्ड भी लिंक्ड है, तो व्यक्ति अपने पैन की जगह आधार नंबर को भी डालकर क्या कर सकता है, इस अकाउंट में लॉग इन कर सकता है। ठीक है। जैसे ही आप लॉग इन होगे, अब आपको अपने टैक्स को फाइल करने के लिए आपको एक फॉर्म की आवश्यकता होगी, दैट इज फॉर्म नंबर 26 AS। ठीक है। आपको क्या करना होगा, इस फॉर्म नंबर 20 AX को क्या करना होगा, एस को डाउनलोड करना होगा। बेसिकली ये फॉर्म क्या होता है, तो ये एक तरीका क्रेडिट स्टेटमेंट होता है, जहां पर आपको ये बताया जाता है कि कितना टैक्स आपको फाइल करनी होगी, क्या लाइबिलिटी बन रही है। इस फॉर्म को आप किससे मिलाओगे, फॉर्म नंबर 16 से। अब ये फॉर्म नंबर 16 होता क्या है और ये किसको इशू किया जाता है, तो बेसिकली ये फॉर्म नंबर 16 जो होता है वो एम्प्लॉयर के द्वारा इशूड किया जाता है अपने एम्प्लॉय को। और एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ये फॉर्म इशू करता है और इसी फॉर्म को आपको किससे टैली करवाना होता है, तो फॉर्म नंबर 26 AS। अब यहाँ पर बात आता है कि सर अगर एम्प्लॉयर ने इशू नहीं किया तब क्या करेंगे, तो आप टीडीएस के साइट पर चले जाओगे, वहां पर आप अपना पैन नंबर डालोगे, असेसमेंट ईयर डालोगे, और जिस असेसमेंट ईयर को डालोगे उस साल का आपके पास फॉर्म नंबर 16 क्या हो जाएगा, आपको अवेलेबल हो जाएगा। और आप इस फॉर्म नंबर 16 को अपने फॉर्म नंबर 20 AS से क्या करोगे, टैली कर लोगे। जैसे ही ये टैली होगा, जिस तरीके से आप टैली कर लोगे, आफ्टर दैट आपको थर्ड प्रोसेस में क्या करना होगा, कि आपको क्लिक करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म पर। अब इनकम टैक्स का रिटर्न का फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि बहुत सारे फॉर्म होते हैं। यहाँ बताया था ITR 1 होता है, ITR 4 होता है, ITR 2 होता है, 3, 5, 6, 7। इस रिटर्न पे जिस भी आपको रिटर्न को फाइल करना है, उस फॉर्म को क्लिक करोगे। ठीक है। और वहां पर आप अपना फाइनेंशियल ईयर पुट करोगे। जैसे जो व्यक्ति ने अभी कौन सा हमारा फाइनेंशियल ईयर, अभी हमारा कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है, तो 2022-23 चल रहा है हमारा असेसमेंट ईयर। तो जो व्यक्ति ने 2021 और 22 में इनकम अर्न किया है, उनका हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर चूज करेंगे और उसके बेसिस पर हम यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न फाइल करने के ऑप्शंस में चले जाएंगे। एसएससी को जिस भी आईटीआर की जरूरत होगी, एसएससी वो आईटीआर फॉर्म को डाउनलोड करेगा और उस आईटीआर फॉर्म की मदद से वो क्या करेगा, अपने आईटीआर को फाइल करेगा। लेकिन अगर एसएससी का इनकम
एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड कर रहा है 5,000 रुपए से, तो वहां पर प्रिस्क्राइब्ड ये कहा जाता है कि आईटीआर फॉर्म 2 को वो डाउनलोड करे। लेकिन नॉर्मल केस में जो कि हम लोग करते हैं, आईटीआर 1 या फिर आईटीआर 4 एस का सहारा लेकर आप क्या कर सकते हो, अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हो। जैसे ही आपने आईटीआर 1 या फिर आईटीआर 4 के फॉर्म को डाउनलोड कर लिया, आपका काम क्या होगा कि एक्सेल यूटिलिटी ऑप्शन को आप ओपन करोगे। जैसे ही आप फॉर्म ओपन करोगे तो आपका एक्सेल यूटिलिटी ओपन हो जाएगा, जहां से आप डाउनलोडेड रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर की मदद से सारे डिटेल को एंटर करोगे जो कि फॉर्म नंबर 16 में दिए गए हैं। यानी जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म नंबर 16 में है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन को आप क्या करोगे, उस एक्सेल फाइल में जनरेट करोगे या फिर एक्सेल फाइल में पुट डाउन करोगे। इनकम फ्रॉम सैलरी में आपने कितना कमाया वो पुट करोगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कितना कमाया वो पुट करोगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कितना कमाया वो वहां पर पुट करोगे, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कितना कमाया वो पुट करोगे, इनकम फ्रॉम पीजीबीवी में कितना कमाया वो सारी इंफॉर्मेशन आप वहां पर पुट करोगे फॉर्म नंबर 16 की मदद के सहारे से। और जैसे ही ये सब आप पुट करोगे, आपको क्या करना होगा, अब वैलिडेट करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। जैसे ही आपने सारा इंफॉर्मेशन पुट कर दिया, आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट का ऑप्शन देना होगा। और कैलकुलेट आप जैसे करोगे, आपको किसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, आपके एस्टिमेटेड टैक्सेबल अमाउंट की। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने टैक्स का कैलकुलेशन किया, तो मुझे पता चल रहा है क्या कि मेरा टैक्स लाइबिलिटी कितने का बनता है, 35,200 रुपए का। ठीक है। अब इस 35,200 को तो मुझे पेड करना होगा, लेकिन मैं पेड करूंगा कैसे? तो मुझे क्या करना होगा, इस टैक्स को पेड करने के लिए मुझे चालान डिटेल को फिल करना होगा। अब ये चालान कहाँ से मिलेगा? मैं बैंक में जाऊंगा और बैंक से जाके क्या ले लूंगा, चालान ले लूंगा। और इस चालान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वो अपना नाम, जो भी मेरा पैन नंबर होगा वो पैन नंबर, जितनी मेरी टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो टैक्स लाइबिलिटी, और जो भी अदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पुट करूंगा। ठीक है। कैलकुलेट टैप करने के बाद जो भी फॉर्म हमने डाउनलोड किया था, यानी जो भी फॉर्म आया था, उस फॉर्म को हम क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। जितने भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए गए हैं वर्कशीट में, यानी उस फॉर्म में, उसको हम कंफर्म करेंगे। किस तरीके से? तो वैलिडेट कर कर। वैलिडेट करने का मतलब क्या, कि हम यह बताएंगे, यह दिखाएंगे कि हमारे द्वारा सारा इंफॉर्मेशन जो दिया गया है वो ट्रू एंड फेयर है, और उसकी हम वैलिडिटी को चेक करेंगे। जैसे ही वैलिडिटी हो जाएगी, हमारे पास एक XML फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। उस XML फाइल को हम क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लेंगे, या फिर जहां भी आपको लगता है डेस्कटॉप पर आप सेव करो। उसके बाद आप इनकम टैक्स फाइल में क्या करोगे, अपलोड रिटर्न के ऑप्शन के पोर्टल पर जाओगे, और जो XML फाइल आपने यहां से डाउनलोड किया था, उस XML फाइल को आप क्या करोगे, अपलोड कर दोगे। जैसे ही अपलोड करोगे, आपके पास एक पॉपअप आएगा। पॉपअप यानी यहाँ पर एक नोटिफिकेशन शो होगा। ठीक है। नोटिफिकेशन क्या होगा कि हैव योर डिजिटल सिग्नेचर, यस और नो। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप यस करोगे, अगर नहीं है तो आप नो करोगे। जैसे ही आप नो करोगे, आपके पास एक ITR 5 जनरेट हो जाएगा। ITR 5 एक तरीका का फॉर्म होता है। ठीक है। ये क्या कहलाता है, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म कहलाता है। इस एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को डाउनलोड करोगे, प्रिंट आउट करोगे, और इसको ब्लू पेन से, यानी ब्लू इंक से क्या करोगे, साइन करोगे। इस फॉर्म को और इस चालान को, ये फॉर्म और ये चालान, ये दोनों को क्या करोगे, एक साथ अटैच करोगे, और इसको कहाँ भेज दोगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलोर में। ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलोर में चला जाएगा, और ये कितने दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए, 120 दिन के अंदर। जैसे ही ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 120 दिन के अंदर पहुंच जाएगा, यह सपोज डैट ये मान लिया जाएगा कि आपने अपना टैक्स को फाइल कर दिया। ठीक है। ये है आपका कौन सा ऑप्शन, ऑफलाइन का ऑप्शन, जहां पर आपको क्या करना होगा, XML फाइल को जनरेट करना होगा। दूसरा ऑप्शन होता है ऑनलाइन का ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको कोई भी फाइल को जनरेट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी XML फाइल जनरेट नहीं होगा, सभी चीज ऑनलाइन होंगी। जैसे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पेज पर जाओगे, रजिस्टर्ड करोगे पैन को यूजर आईडी की तरह, पासवर्ड डालोगे, नेविगेट करोगे कहाँ पर, ई फाइल पर, और कैलकुलेट करोगे क्या, इनकम टैक्स रिटर्न, क्लिक कर दिया।
आप ड्रॉप डाउन मेनू में जाओगे, वहां पर आप आईटीआर को चूज करोगे और असेसमेंट ईयर चूज करोगे। जैसे ही आप आईटीआर और असेसमेंट ईयर चूज करोगे ना, आपका ऑनलाइन ही फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म ऑनलाइन ओपन हो गया। वहां पर आप ओरिजिनल रिटर्न या फिर रिवाइज रिटर्न का सिलेक्शन करोगे। ओरिजिनल रिटर्न जब आप रिटर्न पहली बार फाइल कर रहे हो, या फिर अगर इनकम टैक्स का रिटर्न आपका स्क्रूटनी में फंस गया था तो आपको रिवाइज रिटर्न यानी फिर से रिटर्न फाइल करना होगा, तो आप वो रिटर्न यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। जो भी रिटर्न आपका कैलकुलेट होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, आपने इनकम जनरेट किया होगा, वो सारे इंफॉर्मेशन को भरोगे और क्या करोगे, प्रिपेयर एंड सबमिट। किसके द्वारा, तो ऑनलाइन मोड के द्वारा। ठीक है, आप कंटिन्यू का क्लिक करोगे और जितने भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, डिटेल्ड हैं, जो कि आईटीआर फॉर्म में डिमांडेड किए गए, वो सारे डिटेल को आप क्या करोगे, फिल करोगे। फिल करने के बाद क्या करोगे, पे करोगे टैक्स को। यानी यहाँ पर आपको कोई चालान वगैरह नहीं करना, आप क्या करोगे, पे करोगे टैक्स को। जैसे ही आप टैक्स पेबल की एंट्री करोगे ना, यानी कैलकुलेट करोगे ना टैक्स पेबल, आपके पास क्या आएगा, एक टैक्स पेड और वेरिफिकेशन टैब ओपन होगा। ठीक है, अब इस टैक्स से पहले आपको क्या करना होगा, आपके जो भी बैंक डिटेल होंगे, ठीक है, वो बैंक डिटेल आपको आईएफसीएस कोड के साथ, जो भी आपका बैंक का नेम, आपका नाम, इन सब के साथ वहां पर क्या होगा, आपको भरना होगा। जैसे ही आप टैक्स पेड और वेरीफाइड करोगे टैब को, आपका जो भी टैक्स का अमाउंट होगा, फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरा 35,200 का टैक्स अमाउंट था, वो टैक्स अमाउंट मेरे अकाउंट से आफ्टर सबमिशन यानी आफ्टर वेरिफिकेशन ये क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, फिर प्रीव्यू और सबमिट करोगे, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरा आप उसको देखोगे एक बार, और उसके बाद आप सबमिट का ऑप्शन क्लिक करोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपको वहां पर मैंने बताया था कि ITR 5 जनरेट होगा। यहाँ पर ITR 5 जनरेट नहीं होगा, सिंपल सा क्या होगा, एक वेरिफिकेशन प्रोसेस आएगा। अब वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या करना होगा कि ये फॉर्म आपने ही फिल किया है, इसके लिए आप क्या क्या ऑप्शन ले सकते हो, आप आइदर आधार ओटीपी का डिमांड कर सकते हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन बैंक अकाउंट के द्वारा कर सकते हो, बैंक एटीएम के द्वारा, डिमांड अकाउंट के द्वारा, या फिर आप ITR 5 को डिस्पैच कर सकते हो, जो कि आप नॉर्मल कोर्स में करते थे, आपको मैंने बताया था कि 120 डेज के अंदर आपको भेजना होता है। ठीक है, अगर मान लो कि सपोज डेट मैंने आधार ओटीपी सेलेक्ट किया, जैसे ही मैं आधार ओटीपी सेलेक्ट करूंगा, मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्या आएगा, एक ओटीपी आएगा। मैं उस ओटीपी को ओटीपी वाले कॉलम में फिल करूंगा, और जैसे ही मैंने यहाँ पर फिल किया, मेरा आईटीआर क्या हो गया, सबमिट। मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी चालान कटाने की जरूरत नहीं है, पैसा मेरे अकाउंट से कट जाएगा और मेरा टैक्स पेड हो जाएगा। अब बात आती है कि सर ये क्या था, ये कैसे होगा, तो बेसिकली यही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इनकम टैक्स को फाइल कर सकते हो, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में। ठीक है, देखो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप टैक्स को यहाँ पर फाइल किया जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो देखो किस तरीके से होता है। देखो आपके सामने क्या खुल गया होगा, इनकम टैक्स ई फाइलिंग का देख लो, यहाँ पर दिखा हुआ है ना, HTTPS ई पोर्टल इनकम टैक्स। जैसे ही मैं ये क्लिक करूंगा, देखो आपका क्या खुल गया, ये इनकम टैक्स का साइट ओपन हो गया। ठीक है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का साइट ओपन हो गया। अब जैसे ही देखो यहाँ पर मैं होम पर गया, ये होम ओपन हुआ। अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है, पहला लॉगिन का और दूसरा क्या है, रजिस्टर्ड का। अगर मैं पहले से रजिस्टर्ड हूँ तो मैं लॉगिन कर लूंगा, अगर मैं न्यू हूं तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करूंगा। ठीक है, किस तरीके से टैक्स का फाइल होगा, तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म। ठीक है, देखो किस तरीके से फॉर्म होगा, यहाँ पर होगा आपका आईटीआर का फॉर्म। ठीक है, देखो देखो क्या क्या ऑप्शन है, ई वेरीफाई रिटर्न है, यानी आप डायरेक्ट इंटरनेट वेरीफाई कर सकते हो। देखो मैं डाउनलोड में गया, यहाँ पर देखो मेरे पास फॉर्म है ना, मैंने क्या किया, ITR 1 का फॉर्म सेलेक्शन किया। ठीक है, देखो यहाँ पर है ना यूटिलिटी बेस्ड एक्सेल। अब ये यूटिलिटी बेस्ड एक्सेल का यूज कब होगा, जब आप क्या करोगे, ऑफलाइन मोड वाला फाइल कर रहे हो। जब आप ऑनलाइन करोगे तो यहाँ पर ITR नोटिफाइड फॉर्म होगा। जैसे देखो मैंने यूटिलिटी बेस्ड एक्सेल किया, मेरा यहाँ पर देखो एक फाइल जनरेट हो गया, डाउनलोड हो गया, मैंने इसको ओपन किया। देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये क्या करेगा, ये देखो एक एक्सेल फॉर्म ओपन हुआ। ठीक है, देखो ये एक्सेल में प्रोटेक्टेड व्यू में आएगा। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इनेबल एडिटिंग। अब जैसे ही मैं एनेबल एडिटिंग करूंगा, देखो मेरा असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए फॉर्म आ गया ना, यहाँ ITR Form 1 है। देखो यहाँ मैं अपना नाम डालूंगा, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, मैं यहाँ पर पैन नंबर डालूंगा, उसके बाद मेरा जो भी एड्रेस होगा वो डालूंगा,
यहाँ पर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ होगा, जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ वो डाल दूंगा। मेरा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डाल दूंगा कि मैं किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट के नेचर में हूँ, गवर्नमेंट जॉब है, नॉन गवर्नमेंट जॉब है, वो सब डालूंगा। टैक्स रिजीम के रिगार्डिंग डालूंगा। और ये सबको फिल करने के बाद देखो यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, ये फॉर्म नंबर 16 की मदद से यहाँ पर मैं सैलरीड का इनकम डालूंगा। कैसे? तो देखो अब यहाँ पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये नहीं ले रहा है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म मेरा भी पैन इससे कनेक्टेड नहीं है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देख लो, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना सैलरी का इनकम डालूंगा, जो भी होगा सैलरी, उसके बाद प्रिकोजेस्ट प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, रिटायरमेंटल बेनिफिट के तहत जो भी आया होगा, अगर हमने दूसरे कंट्री से भी सैलरी लिया तो वो रिटायरमेंट बेनिफिट वो सब डालूंगा मैं। उसके बाद इसके रिगार्डिंग जो भी अलाउंसेस होंगे वो मैं डालूंगा। एग्जाम्पशंस के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालूंगा, मेरा आ जाएगा ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी। देखो आ गया। नेट सैलरी के बाद देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर मैं यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डाल रहा हूँ, जो भी मेरा इन्फॉर्मेशन होगा। पीजीबीपी के रिगार्डिंग डाल रहा हूँ, कैपिटल गेन के रिगार्डिंग डाला, अदर सोर्सेस के रिगार्डिंग डाला, ठीक है, और भी रोज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये सब मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो मेरा आगे डिविडेंड वगैरह है सब है। यहाँ पर आगे मेरा बन गया ये ग्रॉस टोटल इनकम। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में मैं क्या करूंगा, डिडक्शन दूंगा। देखो यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, CCD, 80DD, 80DD, तो ये सारे आपको यहाँ पर डिडक्शन होंगे। 80TTA आपको क्लास में ही बताया, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट था ना, बताया था ना, 10,000 का डिडक्शन मिलता है, तो वो डालेंगे। देखो 80U इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, 1,25,000 वाला था, बताया था आपको, 1,25,000 और 1,75,000 वाला जो बताया था, तो वो सारे डिडक्शन अमाउंट डालूंगा। उसके बाद देखो यहाँ पर मेरा आ जाएगा टोटल एग्जेम्प्टेड इनकम। रिबेट मुझे मिलेगा अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए से कम होगी, तो वहां पर मुझे रिबेट मिलता है 5,000 रुपए का, तो वो मैं डालूंगा। उसके बाद वो सारा इंफॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पर देखो मेरा टोटल टैक्स आ जाएगा। आ गया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, देखो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि इसको मैं वैलिडेट करूंगा। इसको मैं क्या करूंगा, वैलिडेट करूंगा। अब वैलिडेट करने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं वैलिडेट करूंगा, वैलिडेट करने के बाद मेरे पास फॉर्म आ जाएगा और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इसको डाउनलोड कर लूंगा। क्लियर है? और डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, फॉर्म को फिर यहाँ पर जाके मुझे क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनकम टैक्स को, यानी इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हो। क्लियर? आई होप क्लास कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, और इसके साथ ये जो आपका ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न का टॉपिक था वो हो जाता है खत्म। थैंक यू फॉर द क्लास गाइज।